गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, जिसका टाइटल है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बेटा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत से बच्चे इसमें गलतियाँ करते हैं। कुछ इसमें एक्सेप्शंस होते हैं जिसकी वजह से गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन आज मैं इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर करूँगा। आप ध्यान से सुनिए और प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आर्टिकल से रिलेटेड आपकी कोई भी मिस्टेक न होने पाए। ठीक है, आर्टिकल ऐसा टॉपिक है जो आपके स्कूल्स के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, और जितना इम्पोर्टेंट स्कूल के एग्ज़ाम में ये है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें पूछ लिया जाता है ब्लैंक स्पेस दे करके कि ए फिल करना है, एंड फिल करना है या फिर द फिल करना है। तो बच्चे जो बहुत ऊपर से जानकारी रखे रहते हैं, डेप्थ में आर्टिकल्स के बारे में नहीं जानते रहते हैं, उनसे कॉमन मिस्टेक हो जाती है और उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आज आइए हम लोग पढ़ते हैं कि आर्टिकल्स किसे कहते हैं और इसका प्रॉपर यूज क्या है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आर्टिकल्स ए, एन एंड द। ए, एन एंड द are called articles. It means there are 3 articles in English language. इंग्लिश में बेटा टोटल 3 आर्टिकल्स होते हैं जिनके नाम है ए, एन एंड द। ठीक है, टोटल तो 3 होते हैं, टोटल आर्टिकल्स आपके 3 होते हैं, बट ये 2 टाइप्स के होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि टोटल आर्टिकल्स कितने होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप बताएंगे 3। अगर कोई पूछ ले कि अगर बताइए कि कितने टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, तो आप बताएंगे 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं? 2 टाइप्स के। जहाँ बेटा मैं अंडरलाइन करता हूँ, आप नोट्स बनाते समय उसको या तो अंडरलाइन कर लिया करो या तो डिफरेंट कलर से लिख लिया करो। ठीक है, तो टोटल आर्टिकल्स 3 हैं जिनके नाम है ए, एन एंड द। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? द इनडेफिनिट आर्टिकल्स एंड द डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में कौन कौन आते हैं बेटा? ए, एन। और डेफिनिट आर्टिकल में कौन आता है? द। तो ये आपका एक बॉक्स बन जाएगा, इनडेफिनिट आर्टिकल का बॉक्स और डेफिनिट आर्टिकल का बॉक्स। ये हो गया आपका डेफिनिट आर्टिकल का बॉक्स। तो द डेफिनिट आर्टिकल है और ए, एन इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। टोटल आर्टिकल्स कितने हो गए? 3, लेकिन कितने टाइप के? 2। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि ए और एन या फिर द का यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेते हो, फिर हम मिटा करके आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल हेडिंग भी मिटा देगा बेटा, आप उसके नीचे ही कंटिन्यू करते जाइएगा। बहुत अच्छे से समझिएगा चीज़ों को, बेसिक हैं बट इम्पॉर्टेंट है। आप जब तक इनको समझेंगे नहीं, एडवांस की तरफ आप नहीं जा सकते। आइए हेडिंग डालिए, यूज ऑफ ए, एन। यूज ऑफ ए, एन। ठीक है, चलिए बेटा देखिए, यूज ऑफ ए, एन। आप जानते हैं कि देयर आर 26 letters in English language.
Okay, there are 26 letters in English language. इस इंग्लिश लैंग्वेज में बेटा टोटल 26 लेटर्स होते हैं और वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है वॉवेल, ठीक है, और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स, ठीक। तो वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं आपको मालूम है? कौन कौन से, फिर भी आप बताइए। ए, ई, आई, ओ, यू। अब ये टोटल कितने हैं? 5। तो इंग्लिश लैंग्वेज में वॉवेल्स टोटल कितने होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। टोटल लेटर्स होते हैं 26, वॉवेल्स होते हैं 5। तो कॉन्सोनेंट्स कितने होंगे? 26 माइनस 5, 21 कॉन्सोनेंट्स होंगे, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होंगे? पूरे 26 में से इन पांचों को माइनस कर दीजिए, बाकी जो भी लेटर्स बचेंगे वो कॉन्सोनेंट्स होंगे। जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ये सारे लेटर्स क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ए, ई, आई, ओ, यू आपके वॉवेल्स हो गए और बाकी कॉन्सोनेंट्स हो गए, ठीक है। अब आप ये जानिए कि अगर कोई वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू है तो उसके पहले हम यूज करेंगे एन। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अभी आपको समझाने के लिए लिखा था बेटा, ठीक है, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स आपको समझाने के लिए लिखा था। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको भी मिटा देता हूँ क्योंकि उसी का पार्ट है। जब तक आप वॉवेल और कॉन्सोनेंट नहीं जानेंगे तब तक आप ए और एन का यूज कर नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए तो पॉइंट नंबर 1, A is used before a singular countable noun in which verb starts with consonant, ठीक है बेटा। अगर कोई वर्ड सिंगुलर है और वो कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हुआ है तो उसके पहले आप किसका यूज करेंगे? ए का, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ मैंगो। यहाँ पर ये काउंटेबल है। काउंटेबल देखो बेटा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का मतलब होता है कि किस नाउन को आप काउंट कर सकते हैं। मैंगो आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। मैंगो हो गया, चेयर हो गया, कंट्री हो गया और आपका पेन हो गया, ये सब काउंटेबल है। मतलब जिनको काउंट किया जा सके वो काउंटेबल, और जिनको काउंट नहीं किया जा सके उनको अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है, ठीक है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आप नोट करिएगा, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है वर्ड, जैसे ये आप देख लीजिए मैंगो,
सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, और इसके पहले ये जो इसका लेटर किससे शुरू हुआ है, एम से। और आप जानते हैं कि एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से अगर कोई वर्ड शुरू होता है तो उसके पहले ए का यूज किया जाता है। ठीक है, चेयर है, चेयर काउंटेबल है, सिंगुलर है, और किस लेटर से शुरू हुआ है, सी से। सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज होगा, ए यूज होगा। ठीक है, अगर यही सिंगुलर होता और अनकाउंटेबल होता तो फिर क्या करते हैं, तब यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होता। ठीक है, जब भी अनकाउंटेबल या कोई अनकाउंटेबल मीन्स जिनको हम काउंट ना कर सकें। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, आई हैव अ मिल्क। अब बेटा आप देखिए, ये मिल्क है, सिंगुलर है, और एम से शुरू है, मतलब कॉन्सोनेंट से, तो आप यहाँ ए लगा सकते थे। बट क्या ये काउंटेबल है, क्या दूध को काउंट कर सकते हैं आप, क्या एक दूध, दो दूध, तीन दूध कर सकते हैं, नहीं, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जब काउंटेबल होगा, सिंगुलर होगा, तभी आप आर्टिकल का यूज करेंगे, ए और एन का, अदरवाइज आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं कि आई हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो आपने देखा कि कोई वर्ड काउंटेबल हो, नाउन, और कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो तो उसके पहले ए यूज होता है। जैसे यहाँ पर अ टेबल कर सकते हैं, अ टेबल, अ स्कूल, ये सब काउंटेबल है। ठीक है, अब आ जाइए, एन का यूज कहाँ करेंगे, पॉइंट नंबर 2 में आ जाइए। एन इज यूज्ड बिफोर a singular countable noun in which word starts with vowel। अब देखिए बेटा, अगर नाउन काउंटेबल है, सिंगुलर है, और वावेल से शुरू हुआ है, तब उसके पहले आप किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एन अम्ब्रेला। यहाँ पर देखिए, अम्ब्रेला काउंटेबल है, अम्ब्रेला में छाता, ये आप गिन सकते हैं, एक छाता, दो छाता, तीन छाता, और यू से शुरू हुआ है, और यू होता है आपका वावेल, इसलिए इसके पहले क्या यूज होगा, एन। ठीक है, तो आपने समझा कि वावेल के पहले एन और कंसोनेंट के पहले ए का यूज किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन में। ठीक है, अब इसके आगे अब जो हम बताने चल रहे हैं वो और भी इम्पोर्टेंट है, जो इसके एक्सेप्शंस है, अपवाद है, जिससे गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उन्हीं की लिस्ट अब बताने चल रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर वावल से शुरू होते हुए भी ए का यूज होता है, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कहाँ कहाँ ऐसे हैं वर्ड्स हैं जिनके पहले
यू तो लगा है, ए तो लगा है, ई तो लगा है, आई तो लगा है, लेकिन तो देखिए बेटा, हम लोग देख रहे थे कि ए और एन का यूज कहाँ होगा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि ए का जो यूज होगा वो कॉन्सोनेंट वर्ड के पहले होगा। एन का यूज वहाँ होता है जहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन वावेल से शुरू होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद जिसे कहते हैं। एक्सेप्शन मतलब बेटा EXCEPTION, एक्सेप्शन मीन्स अपवाद। अपवाद का मतलब बेटा जहां रूल फॉलो नहीं होता है, जहां रूल लागू नहीं होता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई लेटर कॉन्सोनेंट का है, या आप कह सकते हैं कि अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है तो उसके पहले ए का यूज होता है। और कोई भी वर्ड अगर वावेल से शुरू होता है, मतलब ए, ई, आई, वो, यू में से किसी एक लेटर से शुरू होता है, तो उसके पहले हम लोग लगाते हैं एन। लेकिन यहाँ पर अपवाद ये है, जैसे यूनिट। यहाँ पर बेटा इसको पढ़ेंगे तो हम कहेंगे यूनिट। ठीक है, यूनिट। यूनिट में किसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, किसका साउंड आ रहा है, वाई का। ठीक है, वाई का साउंड आ रहा है। भले ही यहाँ पर आपका यू दिख रहा है, बट साउंड किसका आ रहा है, वाई का। और वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है कि वावेल? वावेल नहीं है, ये है कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट के पहले किसका यूज होता है, ए का, इसलिए यहाँ पर ए का यूज होगा। ठीक है, यूजफुल, ये भी वही है, यूज, यह वाई से शुरू हो रहा है। आपको दिखने में तो यूजफुल स्पेलिंग यू से है, अर्सफुल नहीं है, ये यूजफुल है। तो यूज मीन्स आप कह सकते हैं कि वाई से शुरू हो रहा है, जैसे यूज। देखिए यह साउंड आ रहा है, अगर अ साउंड आएगा तब आप एन का यूज करेंगे, और यह साउंड आएगा तो आप ए का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आप याद रखेंगे। यूनिट के पहले किसका यूज होगा, ए का। यूज के पहले किसका कौन सा आर्टिकल यूज होगा, ए। यूजलेस, यूरोपियन, 1 रुपये, यहाँ पर देखिए वन, वह आ रहा है, 1 रुपये, तो वह साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी भले ही ओ से शुरू है लेकिन ए का यूज होगा। 1 मैन कमिटी, 1 रुपी नोट, यू एन स्पोकन, स्पोक्स पर्सन, तो यू एन यहाँ पर भी या का साउंड आ रहा है। ठीक है, इसमें देखिए यूथ, ये तो ठीक है। यूनिक, या का प्रोनाउंसिएशन समझ में आ रहा है। यूनाइटेड, यूजुअल फीचर्स, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सल, ये सारे वर्ड्स जो हैं उनके पहले अगर हम रूल देखें कि वावेल से शुरू हो रहे हैं तो एन लगाना चाहिए, तो एक वर्ड को छोड़ करके बाकी सब में एन होना चाहिए था। बट चूंकि इनका प्रोनाउंसिएशन, इनका साउंड वाई बन रहा है, हिंदी में य बन रहा है, इसलिए इनके साथ ए का यूज होगा। तो ये लिस्ट आप बना लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप बताइए क्या सही होना चाहिए। यहाँ पर एक एग्जांपल में आप इसको नोट कर लिए होंगे, तो अब मिटा देता हूँ, फिर मैं एग्जांपल देता हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। न समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से पीछे कर लीजिएगा, बैक कर लीजिएगा, आराम से देख लीजिएगा। He is professor in an university.
ही इज अ प्रोफेसर इन एन यूनिवर्सिटी। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, देयर इज एन यूनिवर्सिटी इन माय डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ऐसे करके दिया रहता है बेटा। ठीक है, ए बी सी डी, और आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आप बताइए क्या किसी पार्ट में एरर है, और लास्ट ऑप्शन आपको दे देते हैं ई का नो एरर। यहाँ पे दे देते हैं ई नो एरर का। एरर मीन्स मिस्टेक या गलती। तो आप बताइए क्या इस सेंटेंस में कहीं एरर दिख रहा है आपको? अगर आप केवल ये जानते हैं कि यू से शुरू हुआ है यूनिवर्सिटी, और चूंकि ये वावेल है तो यहाँ पर एन होना चाहिए, सही है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी में यह साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? ए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें बच्चे ऊपरी सतह की जानकारी रखते हैं तो उनसे गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं रूल नंबर 2। तो आइए देखते हैं बेटा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या है? समटाइम्स एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद द साइलेंट लेटर एच। ठीक है, हमने क्या देखा है कि हमने देखा है कि अगर कोई लेटर वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है तो उसके पहले क्या यूज होता है? ए। कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है तो ए कॉन्सोनेंट। अगर वावेल से शुरू होता है तो एन। ये हमारा सामान्य सा रूल है। बट यहाँ पर भी एक्सेप्शन है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कॉन्सोनेंट से तो शुरू होते हैं बट उनके पहले एन का यूज होता है, क्योंकि पहला लेटर उनका साइलेंट होता है। ठीक है, अब देखिए अगर पहला लेटर साइलेंट है और दूसरा लेटर वावेल है, तो वावेल के पहले हम लोग जानते हैं कि किसका यूज होता है? एन का। देखिए पहले वर्ड में देखिए यहाँ पर हावर नहीं है बेटा, ये है आवर। आवर है और में एच है साइलेंट। अगर एच ओ यू आर ऐसे देखें, एच साइलेंट है तो हमारा क्या बचा? यही बचा ना, ओ यू आर। और में पहला लेटर क्या है? ओ। वो क्या है? वावेल। और वावेल को पहले किसका यूज होता है? एन का, इसलिए हमने यहाँ यूज किया एन। ठीक है, उसी प्रकार से ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में एच साइलेंट है तो क्या बचा? ओ एन ई एस्ट, एस टी। और ओ क्या है? वावेल है। वावेल पहले किसका यूज? एन का यूज, इसलिए हमने क्या किया? एन का यूज। ऑनरेरी, हॉनरेरी नहीं पढ़ेंगे आप। किसी भी वर्ड को अगर आप अच्छी तरीके से प्रोनाउंस कर पा रहे हैं, उसके रूल्स को जान रहे हैं, तभी आप आर्टिकल्स को अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे। इसको आप हॉनरेरी नहीं पढ़ेंगे। ऑनरेरी है जिसमें एच साइलेंट है और एच के तुरंत बाद आपका ओ है जो कि वावेल है, और वावेल के पहले हम किसका यूज करते हैं? एन का, इसलिए यहाँ पर हमने यूज किया है एन का। ठीक है, तो ये रही बेटा बेसिक बातें आर्टिकल से रिलेटेड, जिसमें आपने सामान्य रूल भी देखे और इसके एक्सेप्शंस भी देखे, अपवाद भी देखे कि कहाँ पर ए का यूज होना चाहिए था लेकिन एन का यूज हुआ है, और कहाँ पर एन का यूज होना चाहिए लेकिन ए का यूज हुआ है। ठीक है, तो ये रहा आर्टिकल्स का
बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने बता दिया है। अभी हमने चर्चा किया है ए और एन का, जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं किसका, द का, जो कि डेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, तो डेफिनिट आर्टिकल द का चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें हैं बताने को। अगर इसी वीडियो में हम उसको कंटिन्यू करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप थोड़ा सा बोर फील करेंगे। तो इसलिए अगले वीडियो में आर्टिकल द का यूज, उसके कुछ एग्जाम्पल्स शेयर करेंगे आपसे, आप उसको नोट डाउन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।